अच्छा ये नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के शानदार मंच पर। आपका अभिनंदन, आभार। और हम आपके साथ पर्यायवाची पर काम कर रहे थे। लगातार पर्यायवाची पे क्लास आपकी चल रही है। तद्भवतस्सम आपका खत्म हो चुका है, विलोम खत्म हो चुका है और अब पर्यायवाची भी खत्म होने की दिशा पर अग्रसर है। पर्यायवाची एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस पर मैं बहुत फोकस भी करता हूं, क्योंकि प्रश्न यहां से बहुत बनने की संभावना रहती है। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खूबी पाई जाती है कि वो सवालों को बनाने में बहुत विभिन्नता को अपनाता है। उसके जो ऑप्शन को देखिए, उसमें भी नए नए प्रश्नों को लाने की वो भरसक कोशिश में रहता है। इसलिए एक चीज और आपको बता दूं कि थोड़ा सा इसमें तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन मैं ये दावा और विश्वास दिलाता हूं, मेरा दावा है और विश्वास भी है कि आपको इसके उपरांत यदि 10 सवाल आते हैं समीक्षा अधिकारी में, हर टॉपिक से 6 पार्ट हैं, हर टॉपिक से 10-10 सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से यदि आप इनको पढ़ते हैं तो आपको बेशक बता रहा हूं 10 में से 8 सवाल तो आपको 100% इसी से आ जाएंगे। दो दो यदि आपने बहुत अच्छे से इसको प्राप्त कर लिया है, बहुत अच्छे से इसको ग्राह्य कर लिया है, और यदि हमारी परीक्षा आइडिया की टेस्ट सीरीज को आपने अच्छे से ज्वाइन कर लिया है, उस पर अच्छे सारे पेपर आपने लगा लिए हैं, तो 9 प्रश्न आपके कहीं नहीं ले गए हैं। मैं 100% का दावा मैं नहीं करता, क्योंकि 100% नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा है। परीक्षा का अर्थ ही होता है पर इच्छा। ठीक है, पर की इच्छा, पर मैंने दूसरे इच्छा। ठीक है, आइए अब इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं। आज पर्यायवाची है जीव। पहला हमें क्या पढ़ना है? जीव पढ़ना है। तो जीव में जीव का प्राण, जिसमें प्राण होता है उसी को जीव कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? चैतन्य कहते हैं। चैतन्य क्या है? चैतन्य मतलब उसमें चेतना का वास है, जान है और जीवन है। ठीक है, यहां तक आपको पता है। आगे अगला ब्राह्मण। आप जानते हैं ब्राह्मण को विप्र भी कहते हैं। अग्रजन्मा है ये, अग्रजन्मा, अग्रजन्मा। ठीक है, उसको अग्रजन्मा भी ब्राह्मण को कहा गया है। महिदेव कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव, द्विज, भूसुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नया शब्द है भूसुर। भू माने होता है भूमि, सुर माने देवता, तो उसे भूमि का देवता भी कहा गया है। ठीक है, भूसुर कहा गया है। आगे है नरक का पर्यायवाची, देख लीजिए। यमपुर आप जानते हैं, यमलोक, जहन्नुम भी जानते हैं, दुर्गति, दुर्गति। और क्या है? और बताइए। और है रौरव, रौरव है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रौरव, इसको भी क्या कहते हैं? आपको नरक के लिए कहा गया है। ठीक है, किनारा, किनारा में क्या कहेंगे? पुलिन, छोर, सिरा, तीर, माने किनारे को कहते, तट भी तीर को किनारे को कहते। कूल माने भी किनारा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूल माने किनारा। अगला क्या है? बेला, तट, बहुत इंपॉर्टेंट, और पर्यंत। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी शेष इजिली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सरल प्रश्नों को, सरल चीजों को नहीं बताऊंगा, उसमें ऑलरेडी आप उसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं केवल उन पर जगहों पर, उन पर्यायवाचियों पर बात करूंगा जो बहुत क्लिष्ट हैं, जो बहुत उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिनसे आपका बहुत पहले से संपर्क नहीं रहा है। ठीक है, आगे आइए। हाँ, ठीक है, अगला देखिए। अगला देखिए, अब ये मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेके आया हूं, कृष्ण। इनके इतने पर्यायवाची बनते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी मैंने आपसे कहा ना, मैं केवल हम लोग कठिन प्रश्नों पर बात करेंगे, बहुत ज्यादा इजिली पर बात नहीं करेंगे। कृष्ण, इनको मुकुंद भी कहते हैं, मुकुंद भी कहते हैं, मुकुंद कहते हैं, दामोदर कहते हैं, ब्रज बल्लभ आप जानते हैं, गोपीनाथ, ऋषिकेश बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसारी, कंस का वध करने वाले, कंस के जिनके शत्रु थे, मधुसूदन कहते हैं, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, अच्युत, अच्युत भी कृष्ण को कहते हैं, अनंत जित कहते हैं कृष्ण को,
कन्हैया, कमल नयन भी उनको कहा गया, कमल नयन राम को भी कहा गया, लेकिन कृष्ण को भी कहते हैं। किशन, कुंज बिहारी, केशव, गिरधारी, गिरधर, गोपाल, गोपेश भी कृष्ण को कहते हैं। ये घनश्याम है, घनश्याम, चक्रतट, घट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? चक्र घट। ये चक्रधर है, सॉरी, चक्रधर है। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाले, ठीक है। अगला है चक्रपाणी, जिनके हाथ में, पाणी माने हाथ होता है, चक्र जिनके हाथ में उसको चक्रपाणी कहते हैं। और चक्रपाणी के बाद अगर जदुबीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी, जदुबीर बहुत इंपॉर्टेंट। द्वारकानाथ, नंदलाल, नंदनंदन, पीतांबर, मधु कैटभारी, ये क्या है बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मधु कैट भारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। मधुरेश भी कहते हैं कृष्ण को। माधव, मुरलीधर, मुरारी, मोहन, श्याम, सोमेश्वर भी उनको कहते हैं। रास बिहारी जानते हैं, रास करने वाले रास बिहारी भी। बंसीधर, यदुनंदन, ये इतने सारे महत्वपूर्ण कृष्ण के पर्यायवाची हैं। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट मुकुंद, दामोदर, अच्युत, अनंतजित, हृषिकेश, कमलनयन, गोपेश, घनश्याम, चक्रधर, चक्रपाणी, जदुबीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जदुबीर, सोमेश्वर, रास बिहारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन पे बार बार फोकस कर रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे बहुत ध्यान रखिए। अगला आ जाइए, बंदर का पर्यायवाची क्या है? तो आपको पता है बंदर का मरकट, ये मरकट है, ठीक है। मरकट, हरि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरि, जिसको बहुत अच्छे से, मरकट आप जानते हैं, हरि। शाखा मृग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कपि, ये कस नहीं है, कपि है। कपिवन तो आप जानते ही बंदर होता है, कपि। वानर और कीस, क्या कहते हैं? कीस माने भी बंदर होता है। ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट मिले आपको। मरकट आपको पता है, हरि, हरि माने भी बंदर होता है, शाखा मृग माने भी बंदर होता है, और कीस माने भी बंदर होता है। हरि, शाखा मृग और कीस, ये भी बंदर का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका किसका है? हरि, शाखा मृग और कीस। अगला आ जाइए, अगला है पवन। पवन का पर्यायवाची आप जानते हैं, अनिल कहते हैं उसे। वायु, वात, मारुत, मारुत भी कहते हैं हवा को। समीर, समीरण, पवमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्यायवाची है, किसके हैं? पवन के पर्यायवाची है। इतनी सारी चीजें आपको तैयार होना चाहिए। इसमें ध्यान रखिए, मारुत भी कहते हैं, पवमान भी कहते हैं। पवमान थोड़ा कठिन है, तो बाकी और सभी आपको पता ही है, ठीक है। आगे राजा के पर्यायवाची, भूपति, महीप, राव, नृप, भूमि, भूमिपति, ये भूमिपति है। भूमिपति राजा ही कहते हैं। भूप कहते हैं, नृपति कहते हैं, नरेश कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, भूपाल कहते हैं, नरपति कहते हैं, शासक कहते हैं। राजा के पर्यायवाची है, ठीक। बाकी तो और सब जानते हैं, भूपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नरेश और नरेंद्र भी राजा के पर्यायवाची है। अगला है अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, मतलब क्या है, मायने, उद्देश्य। अभिप्राय का उद्देश्य भी होता है और मनसा है, ये आप जानते ही। आंगन का पर्यायवाची, अंगना, बहुत बार पूछा है आंगन का पर्यायवाची। आंगन का पर्यायवाची अंगना, अजिर, नया शब्द है, प्रांगण, ठीक है। और आंगन का एक पर्यायवाची बगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अजिर, प्रांगण और बगर माने भी आंगन होता है, ठीक है। बगर माने आंगन होता है। अब कारागार का देख लीजिए, बंदी गृह, कारावास, कैद खाना और जेल, सब जानते हैं आप। अगला देख लीजिए, असुर का पर्यायवाची क्या है? असुर का पर्यायवाची देखिए, असुर, दनुज, दनुज मन कृशानम। दनुज माने दानव होता है, असुर को कहते हैं, ठीक है। दनुज, दानव हो गया, दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, निशाचर हो गया, निशाचर माने भी राक्षस होता है। रजनीचर, निशा माने रात्रि होता है, रात्रि में चरने वाला, तो निशाचर, रजनीचर, तमीचर, तमी माने अंधेरा, चरण अंधेर,
चरने वाला, तो अंधेरे में चलने वाले को तमीचर कहते हैं और सुरारी कहते हैं। सुर का अरि अर्थात सुर माने देवता का शत्रु, उसे सुरारी कहते हैं, उसे भी असुर कहते हैं। ठीक है, हम दो अर्थ बताते बताते भी अब पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि हमें पता है कि यदि आप अर्थ देके पढ़ाएंगे तो बच्चों को उसका बहुत जल्दी अर्थ भी पता हो जाने के कारण वो अर्थ प्रश्न को सही करने की बहुत अच्छी स्थिति पर आ जाते हैं। आगे आ जाइए। धनुज माने भी असुर होता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा, शब्दार्थक है, ठीक है। हाँ, चलो मारता। हाँ, ठीक। हाँ, असुर तक हो गया। अब चंद्रमा पे आ जाइए। चंद्रमा का पर्यायवाची देखना है। चंद्रमा के एक पर्यायवाची हिमकर है। हिमकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शेष मैंने चंद्रमा पूर्व में पढ़ा दिया है, लेकिन एक कहीं मुझे मिला था तो मैंने इसको जोड़ दिया है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची हिमकर है। हिमकर, ठीक है। हिम माने होता है बर्फ होता है, वैसे सफेदी से भी का मतलब है। तलवार का देख लीजिए पर्यायवाची, तो तलवार का देखिए पर्यायवाची क्या होता है। कृपाण आप जानते हैं, खड़ग भी जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, चंद्रहास। क्या है? चंद्रहास। चंद्रहास आसी माने शमशीर माने तलवार होता ही है, तो चंद्रहास माने क्या होता है? तलवार होता है। और आसी माने भी चंद्रमा वह तलवार होता है। और ध्यान रखिए कि चंद्रहास 2021 में आ चुका है, सवाल पूछा गया है, और आसी भी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या आया है? चंद्रमा का पर्यायवाची के लिए तलवार का पर्यायवाची के लिए क्या क्या आया है? आसी। आसी माने बताइए। आसी माने भी तलवार होता है और चंद्रहास माने भी तलवार होता है। अगला आ जाइए, परिवर्तन। परिवर्तन का पर्यायवाची देख लीजिए। परिवर्तन का फेरबदल होता है, तब्दीली हो जाती है, हेर फेर हो गया है, अदल बदल हो गया। ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ बताने के नया कुछ ऐसा है नहीं। तरुणी, तरुणी का देख लीजिए पर्यायवाची, तो यौवनवती। तरुणी उसी को कहते, तरुणी माने होता जवान स्त्री के लिए है। मनोज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज्ञा का मतलब होता है तरुणी, ये आपको याद रखना चाहिए। रमणी भी तरुणी को कहते हैं। सुंदरी, प्रमदा माने भी तरुणी को कहते हैं। किशोरी और श्यामा, ध्यान रखिएगा, किशोरी और श्यामा भी इंपॉर्टेंट है, श्यामा याद कर लीजिएगा। श्यामा मतलब भी होता है तरुणी के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? तरुणी के लिए प्रयोग होता है। तो अब क्या होगा? यौवन, ये तरुणी के लिए यौवनवती, मनोज्ञा, ठीक है, प्रमदा और श्यामा, ये तीन चीज है। मनोज्ञा, प्रमदा और श्यामा। अप्सरा को क्या कहेंगे? अप्सराएं जो नृत्य करती हैं देवताओं के वहां, तो उसको क्या कहेंगे? देवांगना। देवांगना, देवांगना मतलब होता है अप्सरा। एक चित्रकूट जब आप जाएंगे कभी उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर एक देवांगना घाटी है, तो देवांगना का मतलब एक अप्सरा होता है। ठीक है, अप्सरा। सुरबाला जानते हैं, दिव्यांगना भी कहते हैं, दिव्यांगना भी कहते हैं जो अप्सराएं होती हैं। सुर सुंदरी भी होती है, सुर में देवताओं की सुंदरी, देवबाला भी उन्हें कहते हैं। तो इतने सारे शब्दों को क्या कहेंगे? तो हो जाएगा देवांगना माने अप्सरा, दिव्यांगना, दिव्यांगना का भी मतलब होता है अप्सरा से, दिव्य अंगों वाली, उसको अप्सरा कहते हैं। सुर सुंदरी, देवबाला। आगे आइए। अब देखिए अगला है रचना। कोई चीज की रचना होती है, कोई किताब रची जाती है लेखक के द्वारा, उसको रचना को क्या क्या कहते हैं? कृति। किसी की कृति नहीं कहते, रामचरितमानस कृति है किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है, तो कृति हो गया। सृष्टि, उसने सृष्टि सृजन किया है, निर्माण किया है। सृष्टि, सृष्टि सृजन भी रचना को कहा गया है। ठीक है, तो किसको किसको कहा गया है? कृति, सृष्टि और सृजन के लिए रचना की गई है। और बसंत को क्या कहते हैं? बसंत, बसंत, तो बसंत का हो जाएगा कुसुमाकर। कुसुम माने फूल होता है, कुसुमाकर का, बसंत के आगमन को कुसुमाकर कहते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, माधव भी बसंत को कहते हैं। माधव कृष्ण को तो कहते हैं, साथ साथ माधव बसंत को भी कहा गया है माधव। ठीक है, तो माधव हो गया। मधुमास, मधुमास को ही बसंत कहते हैं। ऋतुराज भी कहा गया है।
और ऋतुराज के बाद एक नया शब्द आया है, पिक मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक मित्र। ये गलत छप गया है, पिक पिक मित्र। क्या कहते हैं? पिक मित्र कहते हैं। तो कुसुमाकर, माधव, माधव माने क्या होता है? बसंत होता है। कुसुमाकर, माधव, मधुमास, बसंत को ही मधुमास कहा गया। ऋतुराज तो आप जानते हैं ऋतुओं के राजा है, बसंत को कहा गया। पिक मित्र कहते हैं। पिक का मतलब तोता या कोयल से भी कहते हैं लोग, लेकिन बसंत में जब कोयल कूकती है तो पिक माने कोयल का भी मतलब है उससे, उस मित्र है उसका बसंत, इसलिए पिक मित्र भी कहते हैं उसे। ठीक है, अब आगे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माधव, ध्यान रखिएगा, माधव बसंत को कहते हैं। अगला है अधर। अधर माने क्या होता है? वो होंठ होते हैं। अधर मतलब होंठ। तो ओठ, ओष्ठ, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला है रदपुट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा सा पलट। रदपुट, रदपुट किसको कहा गया है? रदपुट कहा गया है होंठ को कहा गया है। और क्या कहा गया है? सॉरी, रदच्छद भी कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधर को कहा गया। और रदच्छद के बाद लब। लब तो आप जानते हैं, पिक्चर में गाने खूब सुने होंगे, ये 2 बार हो गया है, एक ही चीज है। तो रदपुट भी कहते हैं अधर को, और रदच्छद भी कहते हैं। ये रदपुट, रछद और रदच्छद, ये 2 याद रखने के लायक, बाकी शेष आप जानते ही हैं, बहुत इजली हैं कि रदपुट और रदच्छद। अगला है अनाज। अनाज का पर्यायवाची क्या है? अन्न, आप जानते ही हैं। अनाज को क्या कहा गया? अन्न कहा गया है। गल्ला भी कहा गया, धान्य, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, आपके बारे में लोग कहते हैं। तो धान्य माने भी क्या होता है? अनाज होता है। और शस्य श्यामला, शस्य भी सब माने भी क्या हो? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, शस्य, खाद्यान्न, दाना और धान। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं, धान का मतलब अनाज ही होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन शस्य से, एक शस्य शब्द का मतलब भी अनाज होता है। जैसे आप वंदे मातरम गीत जब सुनते हैं तो उसमें एक लाइन है, शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। तो ये सब शस्य भी अनाज का ही पर्यायवाची है। इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी अपने प्रसिद्ध गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ठीक है, आगे अनार का देख लीजिए। दाड़िम, बहुत इंपॉर्टेंट, दाड़िम, अनार का दाड़िम। शुकप्रिय, शुक्रप्रिय, सुखप्रिय, सुखप्रिय है, सुख माने तोते को प्रिय। ठीक है, राम बीज भी कहा गया है। और क्या कहा गया है? सुक, सुकोदन कहा गया है। क्या क्या है? अनार का दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज और सुकोदन भी कहा गया है। दाड़िम, सुखप्रिय, राम बीज, याद रखिएगा, और सुकोदन कहा गया है। आगे आ जाइए, अगला है अनेक के पर्यायवाची क्या है? अनेक का पर्यायवाची, तो अनेक का पर्यायवाची कैसे होगा? अनेक का नाना प्रकार से, लोग कहते हैं नाना प्रकार से, नाना मतलब अनेक, कई, एकाधिक, एक से अधिक, और अनेकानेक, अन्य से अनेकानेक कहा गया है। ठीक है ना, अनेकानेक, अनेक के लिए अनेकानेक। ठीक है, अगला आ जाइए, अपराध का पर्यायवाची क्या है? कसूर। अपराध को क्या कहते हैं? कसूर हो गया, क्या कसूर है उसका? दोष, उसका जुर्म क्या है और दोष क्या है, यह अपराध की पर्यायवाची, आप इसको जानते ही। अगला है आक्षेप, उस पर आक्षेप लगाया गया है, अभियोग चल रहा है, इल्जाम लग गया है, आरोप लग रहा है, दोषा और रोपण लग गया है। ठीक है, तो आप इनको जानते हैं आक्षेप का, इसमें कुछ सारे सरल नहीं है, तो उसमें मैं आगे कुछ नहीं आगे बताता हूं। आडंबर का देख लीजिए, आडंबर का पर्यायवाची, तो अगला है प्रपंच। क्या है? प्रपंच, ये प्रपंच है ये। वैसे ये इस तरह इया हो जा, आधा इया अच्छा होता तो प्रपंच हो जाता, फिर इसको हटा देते हैं। प्रपंच, आडंबर को प्रपंच ही कहते हैं। ढकोसले को भी आडंबर ही कहते हैं। स्वांग कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ढोंग के बाद दिखावा कर रहा है, पाखंड कर रहा है, ये सब किसके पर्यायवाची? आडंबर के।
आडंब क्या है, आडंबर कर रहा है, प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, ढोंग, दिखावा और पाखंड कर रहा है। अगला है आदर्श। आदर्श का पर्यायवाची क्या है? आदर्श का मतलब प्रतिरूप, उसके प्रतिरूप है, उसका आदर्श है। और प्रतिमान, उसके ये प्रतिमान है, इस प्रतिमान पे चला है वो। मानक क्या है, उसका नमूना क्या है, क्या उसके मानक हैं, ये आदर्श नमूना, ये नमूना मैंने पेश किया है उनके सामने, ये आदर्श प्रस्तुत किया है मैंने। तो नमूना, मानक, प्रतिमान और प्रतिरूप आदर्श को कहते हैं। आपत्ति का देख लीजिए। आपत्ति का पर्यायवाची, आपदा जानते ही हैं आप, मुसीबत जानते हैं, विपदा, आफत और विपत्ति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपत्ति के पर्यायवाची हैं। अगला आ जाइए, आश्रम। तो आश्रम का पर्यायवाची आप जानते हैं, मठ, विहार, कुटी और संघ। क्या कहेंगे आश्रम का पर्यायवाची? मठ, विहार, कुटी और संघ। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? आश्रम के पर्यायवाची। क्या मठ है, किसका मठ है ये किसका विहार बना हुआ है, ये कुटी किसकी है, ये संघ किसका है? आश्रम के पर्यायवाची। अगला है आहार का। आहार माने भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, खाद्य क्या बोलते हैं, आहार को खाद्य वस्तु भी कहते हैं। ये गलत हो गया है थोड़ा सा, खाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु कहते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए, खाद्य वस्तु और भोज्य सामग्री, क्या कहते हैं उसे? भोज्य सामग्री भी उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला आ जाइए, इकबाल। उसका इकबाल बहुत बुलंद है, उसका भाग्य बहुत है, सौभाग्यशाली है। ठीक है, तो इकबाल का पर्यायवाची क्या होगा? सौभाग्य, समृद्धि और प्रताप। ठीक है, अरे ये कैसे हो गया, एक सेकंड के लिए। इकबाल का मतलब होता है आपका सौभाग्य क्या है, समृद्धि है, उसका प्रताप, उसको प्रताप, उसका इकबाल बहुत बुलंद है, लोग अक्सर ये बात कहते हैं। ये इकबाल का पर्यायवाची तीन ही है, सौभाग्य, समृद्धि और प्रताप। सौभाग्य, समृद्धि और प्रताप, यही है, ये इकबाल का पर्यायवाची है। ये दुर्भाग्यवश हमारे पीपीटी तैयार करने वालों से गलती हो गई है, तो उन्होंने इसके बाद ईर्षा का पर्यायवाची है, ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या का पर्यायवाची, ईर्ष्या का पर्यायवाची है यहां से, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, और यहां से आप ईर्षा का पर्यायवाची पढ़ेंगे। कहां से? जलन, ईर्षा का डाह, कुढ़न, द्वेष, ये द्वेष है, देश नहीं है, द्वेष, द्वेष, ईर्षा। ठीक है, ईर्षा भी होता है, ईर्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है? अमर्ष होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अमर्ष याद रख लीजिएगा, ये जल्दी लोग गलत कर देते हैं। असूया भी कहते हैं, किसको कहते हैं? ईर्षा को कहते हैं असूया। क्या कहेंगे? असूया। आंट भी कहा जाता है ईर्षा को, और कीना भी कहते हैं, बड़ा कीन आदमी है। ठीक, और खार आप जानते हैं, खुन्नस भी जानते हैं, ये बेमनस्य नहीं है, वैमनस्य है, बैर और स्पर्धा है, स्पर्धा भी ईर्षा की ही बात कहा गया है। ठीक है, बैर और स्पर्धा के लिए ये वैमनस्य है। ठीक, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट आपको मिला? सबसे पहले ईर्षा, ये वाला भी होता है ईर्षा के लिए, और जो तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर्ष, असूया, आंट और कीना, इन चारों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अमर्ष, असूया, आंट और कीना भी किसको कहा गया है? ईर्षा को कहा गया है। और इकबाल का शेर, यह मतलब इकबाल एक बहुत प्रसिद्ध शायर भी हो चुके हैं, लेकिन इकबाल लोग इसलिए कहते हैं उसका सौभाग्य बहुत अच्छा है, उसका प्रताप बहुत अच्छा है, उसकी समृद्धि बहुत बड़ी है, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? इकबाल प्रयोग करते हैं। आगे आ जाइए,
ठीक। अब अगला है उपहास। उपहास का पर्यायवाची, उपहास माने हंसी। तो उपहास का हंसी, खिल्ली उड़ाना, नहीं लोग लिखे थे खिल्ली उड़ा रहा है, अपमान भी करना उपहास का होता है। उपेक्षा होती है, परिहास होता है और माखौल होता है, और क्या कहते हैं, और मजाक कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कुछ नई चीज नहीं है, आपको सारा पता ही है। अगला आ जाइए उपेक्षा। उपेक्षा का पर्यायवाची लापरवाही है। बहुत उपेक्षा, उपेक्षा है, उपेक्षित हो रहा, लापरवाही, उदासीनता, अवहेलना। विराग का मतलब होता है उपेक्षा। ध्यान रखिएगा, किससे होता है, विराग। विराग का क्या होता है, विराग मतलब भी होता है उपेक्षा, तिरस्कार, उल्लंघन और विरक्ति होता है। ठीक है, क्या होता है, विरक्ति होती है। ठीक है, इसी में दे दो, बॉटल भी दे दो, फुर्सत हो जाओ। अब आगे आ जाइए। तो आपको ध्यान रखना है, उपेक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विराग का मतलब उपेक्षा होता है। अवज्ञा, अनासक्त है, बहुत ज्यादा उसकी इंटरेस्ट ही नहीं, निर्लिप्त है, कोई उसकी लिप्तता ही नहीं है उस पर, और विरक्त है, और वीतराग है। वीतराग का मतलब उपेक्षा है, ये बीत, उसको कोई, उसको राग ही नहीं, प्रेम ही नहीं है उसके प्रति, निर्लिप्त है। उसको किसके, उपेक्षा का पर्यायवाची। ऊष्मा का पर्यायवाची क्या है, ताप, गर्मी और ग्रीष्म। आप जानते हैं, ताप, गर्मी और ग्रीष्म को क्या कहेंगे हम, ऊष्मा का पर्यायवाची। ऊर्जा, शक्ति हमें मिल रही, ओज, स्फूर्ति। ओज भी कहते हैं ऊर्जा को, जिसके बाद ओज होगा, देखिए चेहरे बहुत ओज है, अर्थात ऊर्जस्वित दिख रहा है, स्फूर्ति है उसके अंदर, वो ऊर्जा का है। एकल, अब एकल का पर्यायवाची होगा, अकेला है। एकल माने अकेले को कहते, बहुत अकेला आदमी है, एकल जीवन जी रहा है, तो अकेला। अनुपम माने दूसरा कोई, बेजोड़ भी कहते हैं एकल को। भाई अकेला, एकला चलो रे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं एकला चलो रे। एकला मतलब क्या होता है कि आप अनुपम हैं तभी आप अकेले चल सकते हैं, आप बेजोड़ हैं आप तभी अकेले चल रहे हैं। आगे आ जाइए। अगला है काक। काक माने क्या होता है, कौवा। कौवा जो होता है, या तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको इसको विशेष ध्यान रखना होगा। तो काक, कौवा आप जानते हैं, काग भी आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो तो आप जानते हैं, कौवा और काग। लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, काड़। काड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो मैं अगला बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कि वायस माने भी होता है काक, पिसुन माने भी होता है काड़, वायस और पिसुन, और किससे होता है, अगला है करठ। करठ माने भी कौवा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये दो तो आपको आते हैं, लेकिन काड़, वायस, पिसुन और करठ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ये कौवे के ही पर्यायवाची। आज अब ये जो सवाल आने शुरू हो गए हैं, वो यही सवाल पूछ सकता है। काड़, वायस, पिसुन और करठ भी कहते हैं काक को, कौवे को। अगला आ जाइए। अगला है कृपा का पर्यायवाची, देख लीजिए। मुझ पर लोग कहते हैं कृपा करिए, कृपा का मतलब अनुग्रह मैं कर रहा हूं आपसे, दया करिए मुझ पर, करुणा करिए, अनुकंपा, अनुमति, अनुमति दे रहा हूं। कि ध्यान रखिएगा, अनुमति का भी कृपा होती, आशीर्वाद, धन्यवाद। लोग नहीं कहते थे धन्यवाद, बता कृपा है आपकी, मेहरबानी, रहमत भी, ये सब कृपा के पर्यायवाची हैं। ज्योति, अब ज्योति का क्या है, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, तो प्रभा माने भी प्रकाश होता है, प्रकाश, लौ, अग्नि शिखा, अग्नि शिखा, आलोक, आभा, उजाला, छवि। ये ध्यान रखिएगा, छवि माने भी होता है ज्योति। ये छवि, छवि मतलब भी उसकी छवि बहुत, छवि मतलब उसमें ज्योति है, दीप्ति है और द्युति है। क्या है, द्युति है, या यहां पर थोड़ा हलंत होगा, द्युति है। ठीक है,
तो इतने सारे ज्योति के पर्यायवाची। प्रभा, प्रभा माने भी ज्योति होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी प्रकाश, लौ, अग्नि, शिखा भी ज्योति के लिए। ठंड, इस समय ठंड पड़ रही है, ठंडी, दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड, शीत, सर्दी और जाड़ा तीनों आप जानते हैं। तंबू, आपका तंबू, डेरा बना लेना, खेमा बना लेना और शिविर बना लेना, तीनों क्या कहेंगे? तंबू के पर्यायवाची हैं। डेरा, खेमा और शिविर। अगला आ जाइए, तारा का पर्यायवाची। तारा का पर्याय नक्षत्र, लोग कहते हैं नक्षत्र देख लीजिए, नक्षत्र, नक्षत्र तो आप जानते ही हैं, नक्षत्र आपको नहीं पता लेकिन नक्षत्र है। तारक है, तारक में तारों का समूह कहते हैं। उड़गन बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़गन, उड़गन क्या है? तारे को कहा गया। उड और सितारा, उड़ और सितारा, तो सितारा को तो आप जानते हैं। तीन आपको बहुत ही, नक्षत्र, नक्षत्र, तारक, उड़गन बहुत इंपॉर्टेंट है। उड भी तारा को कहा गया, उड भी तारे को कहा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नक्षत्र, तारक, उडगन और उडू। अगला आ जाइए, तेज। तेज का पर्यायवाची क्या है? तेज का मतलब बहुत तीव्र है, बहुत द्रुत है। क्षिप्र माने भी, जैसे क्षिप्रा नदी क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत तेज गति से बहती है, उसको क्षिप्र कहते हैं। तो क्या कहेंगे? तीव्र, द्रुत और क्षिप्र, तीक्ष्ण, पैना और प्रखर। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये तेज के पर्यायवाची हैं। देख लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। त्रुटि माने गलती, भूल, चूक जो आदमी को हो जाती है, तो क्या कहेंगे? गलती, भूल और चूक, चूक हो गई, भूल हो गई, गलती हो गई, त्रुटि के पर्यायवाची। अब दुख का देख लीजिए, दुख का पर्यायवाची पीड़ा, पीड़ा कहते हैं दुख को। व्यथा कहते हैं, ये व्यथा है, गलत छप गया है, व्यथा है, व्यथा, व्यथा तो आप जानते, कष्ट, क्लेश, वेदना, ठीक है। ये क्या है? ये व्यथा है, सॉरी ये गलत हो गया है, रुक जाइए। ये व्यथा है, क्या है? व्यथा है, रुक जाइए मैं लिख दे रहा हूं। ये व्यथा है, ठीक है। पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यहां तक आपने पढ़ा इसको, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हैं? और इस बार यातना है, ये मातना नहीं, यातना है। यातना भी दुख के कारण